हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय जीके 24। लास्ट की वीडियो में हमने वैदिक पीरियड पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ कंप्लीट एकदम अच्छे से करा था। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, जो भी क्लासेस डेली आ रही हैं उनके नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। डेली डेली नोट्स बना लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अलावा कहीं और से सोर्स उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चैप्टर्स को लेकर के। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए। जो भी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, और जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोस आती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको अपलोड मिल जाएगी। साथ ही में आज हम वीडियो जो करेंगे वो हम करने जा रहे हैं चैप्टर बुद्धिज्म स्टार्ट, यानी कि ये जो 16 महाजनपद है ना उनके अंदर से आता है, ठीक है। जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सब 16 महाजनपद के अंदर से आता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बुद्धिज्म, ठीक है, जो कि अपना थर्ड है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन करा था, देन वैदिक पीरियड करा था, और हम थर्ड चैप्टर जो कि है बुद्धिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म यानी कि ये गौतम बुद्ध के ऊपर है। गौतम बुद्ध का जो रियल नेम है वो सिद्धार्थ है, ठीक है, ना कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनको बाद में नाम दिया गया है। इनको गौतम बुद्ध का टाइटल दिया गया है, इनको शाक्य मुनि का टाइटल दिया गया है, इनको ताथागता का टाइटल दिया गया है, लेकिन जो इनका रियल नेम है वो है सिद्धार्थ। ये 563 बीसी में पैदा हुए थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, और ये जो अभी का नेपाल है, पहले उसको लुम्बिनी कहते थे, ठीक है, वहां पर ये पैदा हुए थे। इनके फादर है सुदोधना, जो कि लीडर है एक साक्या क्लैन के, ठीक है, ये साक्या क्लैन के लीडर है। और इनकी जो मदर है वो महामाया है। इनके बर्थ के बाद जो कि गौतम बुद्ध है, इनके कुछ बर्थ के कुछ ही दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो जो इनको पाला था वो थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनको पाला थी, ठीक है, एक तरह से इनकी मैटरनल आंट है ये। क्लैन की बात करें तो साक्या क्लैन से है, इसको इसलिए इनको साक्या मुनि भी कहा जाता है। और गौतमा इनका गोत्र है, ठीक है। और साथ ही में ये कहाँ पर ग्रू ये बड़े कहाँ पर हुए, ये कपिला वस्तु है एक जगह है, वहां पर ये बॉर्न हुए हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर अपन कुछ जानकारी लें तो इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा, इनके बेटे का नाम है राहुल। साथ ही में ये एक ही बहुत ही लग्जरी, ठीक है, एकदम अमीरी वाली जिंदगी जीते थे, लेकिन इन ये चार लोगों से इनका पाला पड़ गया था। और चार लोग कौन कौन से थे? एक तो था ओल्ड मैन, एक थे बीमार इंसान, एक थी डेड बॉडी, और एक है एशियटिक, ठीक है। इन चार से इनका क्या पड़ गया था? पाला। अब हम इन्होंने क्या त्याग करा था, क्या विद्या ली थी, हम इस बारे में बात करते हैं। एक है महाभिनिशिका क्रमा, ठीक है, कि इन्होंने, इसका ये मतलब है कि इन्होंने 29 की एज में अपना घर छोड़ दिया था सच्चाई को जानने के लिए, यानी कि ट्रुथ जानने के लिए। टीचर्स की बात करें तो इन्होंने मेडिटेशन और योगा सीखी थी। कहाँ कहाँ से सीखी थी? एक तो है अलारा कलामा, इन्होंने इनको समख्या फिलोसॉफी सिखाई थी, और एक है उदाका रामपुता, ठीक है, इन दो से इन्होंने मेडिटेशन और योगा सीखा था। देन एक्सट्रीम पिनेंस यानी कि त्याग, सबसे बड़ा त्याग इन्होंने करा था, ठीक है। इन्होंने इंटेंस ऑस्ट्रेली, इन्होंने बड़ा त्याग करा था। कहाँ पर करा था? एक उरुवेला एक जगह है, साथ ही में 5 लोगों के साथ इन्होंने करा था, ठीक है, जिसके अंदर कोदना, कोदना भी एक तरह का त्याग होता है। इंटेंस ऑस्टेरिटी होती है ये, इंटेंस सबसे बड़ा त्याग होता है, ठीक है। सुजाता ऑफरिंग इसके अंदर आती है, यानी कि इन्होंने दूध और चावल एक्सेप्ट करे थे एक विलेज लड़की से जिसका नाम है सुजाता, ठीक है। एक है मध्यम मार्ग, इन्होंने मिडल पाथ अपनाया था, ना मतलब कि ना ये कहीं किसी भी तरफ नहीं गए थे, सीधे मार्ग पे अपने थे, ठीक है। यानी कि लग्जरी और सेल्फ टॉर्चर, ये दोनों चीज को बैलेंस करके चले थे। ये नहीं है कि ये केवल लग्जरी लाइफ में चले गए, ऐसा भी नहीं था ये केवल टॉर्चर वाली लाइफ में चले गए, इन्होंने बीच का पाथ अपनाया था, ठीक है। 35 की एज में ये बुद्धा बन गए थे, ठीक है, द एनलाइटेड वन। अंडर ये एक पीपल का पेड़ है, जो कि एक निरंजना रिवर, जो कि अभी इसको बौद्ध गया कहते हैं, ठीक है, उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ये क्या बने थे? बुद्धा बन गए थे, ठीक है। कब की कुछ एज में? 35 की एज में। इनके टीचिंग्स और इनके अगर ट्रेवल्स की अपन बात करें तो सबसे पहले जो इन्होंने ज्ञान दिया था वो इन्होंने डिलीवर करा था 5 लोगों को, ठीक है। एक सारनाथ एक जगह है, वहां पर 5 लोगों को इन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया था, ठीक है, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र, सॉरी, हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। इन्होंने टोटल ये 5 लोगों को ज्ञान दिया था सबसे पहला। बुद्धिस्ट संघ की बात करें, इन्होंने एक मोनेस्टिक कम्युनिटी, ठीक है, इन्होंने एक मोनेस्टिक कम्युनिटी भी स्टैब्लिश करी थी।
ये ट्रेवल्स की बात करें तो बहुत सारी जगह घूमे थे और सबसे ज़्यादा जो घूमे हैं, सबसे ज़्यादा जो ये रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी टीचिंग दी है, सबसे ज़्यादा अपना जो ज्ञान दिया है, वो एक श्रावस्ती एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने दिया है, ठीक है? मॉनसून सीज़न की बात करें, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो वर्षा वास वास है, जो मॉनसून वाला टाइम आता है, वो इन्होंने श्रावस्ती के अंदर ही गुज़ारा है। कोर टीचिंग की बात करें तो इन्होंने अहिंसा, साथ ही में मध्यम मार्ग, ये जो और साथ ही में 4 नोबल ट्रुथ हैं, इनको अपनाया है, ठीक है? अपनी लाइफ के अंदर। डिसिपल्स और सपोर्टर्स की बात करें कि इनके डिसिपल्स कौन थे, यानी कि इनके छात्र कौन थे, मतलब जिनको ये पढ़ाते थे वो कौन थे और इनके सपोर्टर कौन थे। अगर अपन इनकी बात करें, तो एक है आनंद, ठीक है? आनंद इनका फेवरेट डिसिपल था, जिन्होंने एक बहुत ही की रोल प्ले करा है इंक्लूडिंग वुमेन इन द संघ, ठीक है? मतलब कि अपनी संघ के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी उसके अंदर वुमेन को इंक्लूड करने में इन्होंने सबसे बड़ा की रोल प्ले करा है और ये इनके फेवरेट डिसिपल थे। कौन? आनंद। देन सेकंड इज उपाली, ठीक है? उपाली इनकी मेन डिसिपल थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट थी अपने काम को लेकर के। एक है अंगुलीमाला, ठीक है? जो अंगुलीमाला है, सोचो इनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। वो एक डाकू थी, एक डकैत थी, उनकी लाइफ उन्होंने अपनी लाइफ डिवोटेड मॉन्क, एक बहुत ही अच्छी साधु में चेंज कर ली थी। देन फोर्थ इज आम्रपाली। ये बहुत ही अच्छे कोचन थे जो एम्ब्रेस करते थे बुद्धास टीचिंग एज अ फॉलोवर, ठीक है? देन प्रद्योता, अवंती के प्रद्योता, ठीक है? बुद्धा है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था इनकी इनविटेशन को। मतलब कि जब ये आ रही थी, जब ये विजिट के लिए आ रही थी, तो जो इनका इनविटेशन था ना, उसके लिए इनको मना कर दिया गया था, इनका इनविटेशन कैंसिल कर दिया गया था। डेथ की बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा, ठीक है? 80 साल की एज में ये खुशीनगर एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर इनकी डेथ हो गई थी। फाइनल मूवमेंट, इन्होंने एक साल ट्री है, वहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत करा था। 483 बीसीई के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। सिंबल्स जो बुद्धा को लेकर के एसोसिएटेड है, मतलब कि इन चीजों को लेकर के बुद्धा की लाइफ जानी जाती है। सबसे पहला है व्हाइट एलिफेंट, ठीक है? सफेद हाथी। ये एक महामाया का सपना है, यानी कि बुद्धा का कंसेप्शन है। बुल लोटस, ठीक है? यानी कि ये बुद्धा का बर्थ है। मतलब जब बुद्धा का बर्थ हुआ था, तब बोला जाता है कि ये क्या है? बुल लोटस, लोटस का खिलना, यानी कि बुद्धा का बर्थ। देन थर्ड है हॉर्स, ठीक है? चीजों को त्यागना, रिलोकेशंस, ठीक है? एक है बोधि ट्री, जो कि मानी जाती है एनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है? एक है व्हील, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र। ये सबसे पहला जो उन्होंने ज्ञान दिया था सारनाथ के अंदर, वो माना जाता है। फुटप्रिंट, फुटप्रिंट माने जाते हैं निर्वाण का मतलब, ठीक है? और स्तूपा का मतलब होता है डेथ, ठीक है? जब इनकी डेथ हो गई थी, तो उसको माना जाता है स्तूपा। फिर आगे बढ़ने से पहले जिसमें भी जिसको भी अब करंट अफेयर्स और जीके की क्लासेस लेनी है, जिनको भी एमसीक्यूज चाहिए, वो प्ले स्टोर पे जाके जीके 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 1 महीने की सिर्फ 1 रुपए की इसमें पीडीएफ मिलेगी, यानी कि 12 महीने की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए की। इसके अंदर आपको एसएससी, आरएस, यूपीएससी, हर एक तरह से जो एग्जाम्स में पूछा था, करंट अफेयर्स और जीके के क्विजेस आएंगे। आप जाइए, एमसीक्यू फॉर्मेट है जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आंसर्स का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये स्कीम केवल उन्हीं के लिए है जो इसको ज्वाइन करने वाले शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे, उन्हीं को ये मिल पाएगा। ओके, अब हम इनके कोर टीचिंग्स जानते हैं, ठीक है? बुद्धा की कोर टीचिंग्स क्या थी? सबसे पहला है टीचिंग और बेसिक फ्रेमवर्क का सोर्स क्या था? जो सोर्स था वो था सुत पिता का, ठीक है? यानी कि इसका मतलब था बुद्धा की जो टीचिंग है वो प्राइमरली पाई जाती है बुद्ध पिता, सुत पिताका के अंदर बुद्धा की टीचिंग, ज्ञान पाया जाता है बुद्ध प्राप्त करने के लिए, ठीक है? और ये अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना, जो सबसे पहला जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, वो है सुत पिताका, ठीक है? प्रैक्टिकल रिफॉर्मर है। जो बुद्धा है, उन्होंने टैकल करी है रियल लाइफ सोसाइटल इश्यूज। किसके साथ टैकल करी है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ, ठीक है? अपनी जो भी उन्होंने टीचिंग पढ़ाई, ये नहीं कि हम ये मान सकते हैं, उस तरह से नहीं। जो चीज प्रैक्टिकल है, उस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ की सोसाइटी वाली जो इश्यूज है, उनको टैकल करा है, उनको सुलझाया है। नॉन अटैचमेंट टीचिंग की क्या है? ठीक है, इन्होंने एडवाइस करा है फॉलोअर्स को कि तुम टीचिंग के लिए मत जाओ, ठीक है? मतलब कि एज दे आर नॉट इटर्नल ट्रुथ, वो अंदर से ट्रुथ नहीं होता है, सच्चाई नहीं होती। तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो अंदर की सच्चाई है, लेकिन टूल टू ग्रैप्स रियलिटी। हाँ,
अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको रियलिटी पता चल जाएगी कि ये रियलिटी है, लेकिन सच्चाई ये है, ये आपको नहीं पता चलेगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड रियलिटी, ठीक है। देन आता है फिंगर पॉइंटिंग टू द मून, यानी कि अपन अपनी फिंगर को मून की तरफ करते हैं ना, इसका क्या मतलब है? टीचिंग आर लाइक अ फिंगर पॉइंटिंग टू द मून। टीचिंग जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, वो एक तरह से क्या है कि आप अपनी उंगली को किसकी तरफ रख रहे हो? मून की तरफ रख रहे हो। मतलब कि ये गोल नहीं है, लेकिन ज्ञान को, ट्रुथ को समझने का एक जरिया है। ये तुम्हारा गोल नहीं है, लेकिन ट्रुथ को समझने का ये तुम्हारा एक जरिया है, ठीक है। देन दूसरा है थ्री पिलर्स एंड थ्री ज्वेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये बुद्धिज्म का फाउंडेशन है। ये फॉलोअर्स गाइड करता है फॉलोअर्स को कि स्पिरिचुअल जर्नी पे चलो, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलो। टेकिंग रेफ्यूजी, कमिटिंग टू बुद्धा, धामा एंड सांगा, ये स्टार्ट अ पर्सन्स बुद्धिस्ट पास्ट। अगर तुम बुद्धा, धामा और सांगा इन तीन चीज के ऊपर कमिट कर लेते हो खुद को, तो इसका मतलब आप एक बुद्धिस्ट पाथ के ऊपर चलने लग गए हो। बुद्धा क्या होते हैं? ये टीचर है, ये फाउंडर है इस डॉक्ट्राइन के। धामा कौन होते हैं? ये टीचिंग, ट्रुथ और जो यूनिवर्सल लॉ, ये सब चीज आती है धामा में। और संघ क्या होता है? सांघा जिसको बोलते हैं, ये कम्युनिटी होती है मॉन्क्स की, ठीक है। अच्छा, फोर नोबल्स ट्रुथ क्या है, यानी कि चतवारी आर्य सत्यनी क्या है? तो देखो, कोर आइडिया जो है कि दीज ट्रुथ एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सफरिंग एंड द पाथ टू फ्रीडम। जो सच्चाई की, जो ट्रुथ का ये नेचर होता है, जो बताता है सच्चाई के बारे में बताता है और फ्रीडम के बारे में बताता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? चार चीजें। एक तो है दुखा, ठीक है, यानी कि जो लाइफ है वो पूरी किससे है? सफरिंग से है। तुमको सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। डिससेटिस्फेक्शन आएगा कि मैं ये नहीं चाहती थी या मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन आपको तब भी वो चीज करनी पड़ेगी। साथ ही में हर एक चीज में आपको डिस्कम्फर्ट भी फील होगा शुरू शुरू में, ठीक है। आप कभी ऐसी लाइफस्टाइल में जाते हो जहाँ पर कूलर, फैन, एसी कुछ नहीं होता है, तो आपको शुरू शुरू में डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन जैसे आप वहां रहने लग जाओगे, आपको उस चीज की आदत होने लग जाएगी, ठीक है। देन एक है समुदाय, ठीक है, यानी कि सफरिंग है वो एक डिजायर से आती है। मतलब सफरिंग, जैसे कि आज आप आरएस के लिए पढ़ रहे हो, आपको हर एक चीज से हटना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, ये एक तरह का त्याग ही है, ठीक है। सोशल मीडिया से हटोगे तो वो एक तरह का त्याग हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो आपको झेलनी पड़ेगी इस टाइम पर, लेकिन ये सारी चीजें कब आएगी? जब डिजायर होगा कि हाँ मुझे आरएस बनना है, तो इसके लिए मुझे अपना फोन छोड़ना पड़ेगा। तो अगर डिजायर नहीं होगा तो सफरिंग नहीं आएगी, ठीक है। इग्नोरेंस, कि मुझे फोन छोड़ना है, मुझे फोन को इग्नोर करना है। साथ ही में अटैचमेंट, किसी चीज से अटैचमेंट अगर हो जाती है, किसी भी चीज से, तो जब तक आप वो चीज नहीं छोड़ोगे तब तक आप वो चीजें नहीं हासिल कर सकते। एक है निरोधा, ठीक है, यानी कि सफरिंग कैन बी एंडेड बाय रिमूविंग इट रूट्स कॉजेज। कोई भी सफरिंग है वो कैसे खत्म हो सकती है? जो उसकी जड़ है, अगर तुम उसी को खत्म कर दो तो सफरिंग भी खत्म हो जाएगी। एक आती है माघा, ठीक है, द नोबल एट फोल्ड पाथ लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। ये जो नोबल एट फोल्ड पाथ्स है, जो आठ फोल्ड पाथ्स है, ये ही है जो सफरिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। देन फोर्थ आता है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रतित्या संपुदा, ठीक है। कोर कंसेप्ट क्या है इसका? ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हर एक चीज वो स्पेसिफिक कॉज और कंडीशन की वजह से होती है, ठीक है। इसको द्वादश निदान भी कहते हैं, या फिर इसको 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। बुद्धास इंसाइट के बारे में बात करें कि बुद्धा की इंसाइट क्या कहती है, तो देखो, सफरिंग इजंट रैंडम, कि कोई भी चीज की अगर सफरिंग हो रही है तो वो अचानक से नहीं होती है। वो उसकी जो जड़ है, अगर आप कोई चीज इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज तभी जाकर के होगी, बिना उसके नहीं होती है। भाई सीधी सी चीज है। आप नॉर्मल चीज सोचो कि आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पहले बहुत नींद आती थी, तो आप पूरे दिन सोते रहते थे, तो वो आपको आराम मिलता रहता है उस चीज में, तो ठीक है। लेकिन अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सोना छोड़ना पड़ेगा। तो कोई चीज आप त्याग रहे हो, आपको उससे कुछ टाइम आदत भी नहीं होगी, सफर करोगे उस चीज से कि मुझे नींद आ रही है, तब भी छोड़ोगे, तभी उसी चीज से आपको कोई भी चीज है वो प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। ये कहना चाहता है। लिंक टू फोर नोबल ट्रुथ, ये लिंक है चार नोबल ट्रुथ का, यानी कि जो सेकंड नोबल ट्रुथ है उसको सपोर्ट करता है, जो कि समुदाय बोलते हैं। ये शो करता है कि कैसे सफरिंग चालू होती है और कैसे वो रुक सकती है। फॉर्मूले की बात करें तो देखो, व्हेन दिस इज, जब ये चीज होती है तभी दूसरी चीज भी होती है। अगर ये अराइज होगी तो वो भी अराइज होगी, अगर ये नहीं तो वो नहीं, अगर इसके पीछे नहीं पड़ोगे तो उसके भी पीछे नहीं पड़ सकते।
देन आता है द्वादश निदान, यानी कि 12 लिंक्स ऑफ कॉजेशन। इसके अंदर अपन 12 लिंक के बारे में जानेंगे। ये अपन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे सफरिंग अराइज होती है, उत्पन्न होती है। ये एक चेन होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे कि सबसे पहली आ गई है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। ठीक है, ये एक तरह की सारी एक दूसरे से लिंक्ड है, चेन है ये। देन आता है एक है संकारा, यानी कि मेंटल फॉर्मेशन एंड हैबिट्स। ये आपके दिमाग में होता है कि क्या चीज फॉर्म हो रही है, हैबिट्स। देन विनन्ना, ठीक है, यानी कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। ठीक है। देन कम्स नामा रूपा, ठीक है, ये नेम एंड फॉर्म, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीन चीज इसके अंदर आती है। एक है सलायतना, ये सिक्स सेंस बेसिस होते हैं। देन कम्स फासा, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं आएगा। आप एमसीक्यूज भी अगर देखोगे इसके रिगार्डिंग, तो इस चैप्टर से एमसीक्यू सबसे कम पूछे जाते हैं। तो बस आपको एक तरह से बेसिक, क्योंकि बेसिक अपन को हर एक चीज का पढ़ना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। कॉन्टेक्ट की अगर अपन इसकी कॉन्टेक्ट, फासा इज कॉन्टेक्ट, वेदना इज फीलिंग, ठीक है, तन्हा इज क्रेविंग या किसी चीज का डिजायर। एक है उपादना, यानी कि अटैचमेंट। एक है भावा, यानी कि बिकमिंग या फिर किसी चीज का एग्जिस्टेंस होना। देन है जाति, यानी कि बर्थ। देन लास्ट है जरा मरना, यानी कि डेथ, एज हो जाना या फिर मर जाना। ये 12 चीज है जो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है, जिनको बोला जाता है 12 लिंक्स ऑफ कॉजेशन। कोई भी चीज होनी होती है तो उसके पीछे 12 चीज है जो होती ही होती है। ठीक है, ये एक दूसरे से लिंक होती है। देन सिक्स आता है एट फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टगिका मार्ग। इसका क्या कोर आइडिया क्या है इसका? अ बैलेंस्ड पाथ टू एनलाइटमेंट, ज्ञान की तरफ या उजाले की तरफ। ये एक बैलेंस्ड पाथ होता है जो फोकस करता है विजडम के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, मोरल कंडक्ट के ऊपर, मेंटल डिसिप्लिन डिसिप्लिन के ऊपर, विदाउट रिलाइंग ऑन रिचुअल्स और प्रीस्ट। बिना किसी यज्ञ, बिना किसी साधु संत के ऊपर रहने के, आपको अगर इन चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करते तो आपको एक बैलेंस्ड पाथ मिल जाएगा एनलाइटमेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है राइट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ राइट, होलसम, परफेक्ट एंड बैलेंस्ड अप्रोच इज इन ईच एस्पेक्ट। ठीक है, अब देखो विजडम क्या कहलाता है। ये जो तीन चीजें अपन ने देखी हैं, क्या मतलब है इसका? तो देखो विजडम यानी कि एक तरह का विजडम है जिसके दो पाथ हैं। एक तो है राइट विजन, कि आप, जिसका मतलब होता है सम्यक दृष्टि, यानी कि आप अंडरस्टैंड, समझो ट्रुथ और रियलिटी का क्या मतलब होता है। राइट इंटेंशन, आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि सम्यक संकल्प। थिंकिंग विद लव एंड कंपेशन। ठीक है, देन आता है मॉरल कंडक्ट, जिसके अंदर आता है राइट स्पीच, अच्छा बोलो, सम्यक वक्त, स्पीकिंग, सच्चा बोलो और प्यार से बोलो। देन आता है राइट एक्शन, सम्यक कर्मा, जो भी आप काम कर रहे हो वो एथिकली होना चाहिए, कोई भी चीज किसी को हार्म ना करे, ऐसा काम करो। देन भाईचारा, राइट लिवलीहुड, यानी कि अच्छे से रहो, सम्यक आजीविका, अर्निंग अ लिविंग विदाउट एक्सप्लॉइटेशन, अपनी लिविंग को कमाओ, मतलब पैसा कमाओ लेकिन बिना किसी चीज को खराब करे। देन एक आता है मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन जिसके अंदर तीन चीजें, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पुटिंग एनर्जी इनटू इंप्रूविंग चार्टेड। देन आता है राइट माइंडफुलनेस, जिसके अंदर मतलब आता है सम्यक समृद्धि, स्टेइंग अवेयर एंड अटेंटिव टू थॉट्स। ठीक है, किसी भी चीज को अवेयर रहो सब चीज से, और क्या तुम थॉट सोचते हो उससे अटेंटिव रहो। लास्ट है राइट कंसंट्रेशन, यानी कि सम्यक समाधि, मेडिटेटिंग डीपली एंड स्पीडली, कि मेडिटेटिंग आपको करना ही करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट है इसके अंदर कि द मिडिल पाथ, जिसके ऊपर ये चलने लग गए थे, जिसको बोला जाता है मध्यमा प्रतिपदा। ठीक है, इसका कोर आइडिया क्या है कि जो बुद्ध है वो प्रमोट करते हैं एक बैलेंस लाइफस्टाइल। ठीक है, अवॉइड करते हैं हर तरह की बाहर की चीजें, यानी कि दूर है ये सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि बहुत बड़ी लग्जरी से दूर है, और गंदी ऑट्रिसिटी से भी दूर है ये। पाथ टू पीस, इसका क्या मतलब है कि ये मॉडरेट अप्रोच अपनाओ, जो कि इनर काम और हार्मनी है, उसको थोड़ा, उसको अपना करके आगे बढ़ो। एट्थ आता है सोशल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ले पीपल, यानी कि जो आम आदमी होते हैं ये इनके लिए है। नो किलिंग, डू नॉट हार्म और किल एनी लिविंग बीइंग। सबसे पहला तो ये पॉइंट आता है कि किसी भी चीज को खत्म मत करो अपनी लिविंग की चीज के लिए। मतलब कि जैसे कि बहुत लोग हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, मतलब कि अपनी खुद की चीजों के लिए तुम दूसरे का बुरा मत करो। दूसरी चीज आती है नो स्टीलिंग, यानी कि अवॉइड टेकिंग व्हाट इट इज नॉट गिवन। जो चीज तुमको नहीं मिल रही है उसको लेना बंद कर दो। ठीक है,
नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी कि रिफ्रेन फ्रॉम इनप्रॉपर सेक्सुअल बिहेवियर। फोर्थ आता है ट्रूथफुल स्पीच, यानी कि जो भी तुम बोल रहे हो वो सच्चा बोलो बिना किसी झूठ को बोले। और नो इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि जो भी गंदी चीजें हैं, यानी कि जो भी दारू पीते हैं, जो भी ड्रग लेते हैं, उन सारी गंदी चीजों से दूर रहो। ये चीजें आती हैं सोशल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, जो कि आम आदमी के लिए होती है। एडिशनल प्रिसेप्ट्स फॉर मॉन्क एंड नन्स, ठीक है। इसका इसके अंदर क्या आता है, और चीजें हैं जो आम आदमी के लिए दी गई है, यानी कि आपको शाम के बाद, ठीक है, जो नून वाला टाइम होता है उसके बाद से आपको भूखे रहना, उसके बाद से आपको कुछ नहीं खाना। देन आता है नो एंटरटेनमेंट और अडोर्नमेंट, ठीक है, अवॉइड एंटरटेनमेंट, कोई भी ऑर्नामेंट्स मत पहनो, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो। सिंपल लिविंग, यानी कि मनी लिविंग है वो लग्जरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहो। ये आता है आम आदमी के लिए। अब नाइन्थ पॉइंट आता है फाइव एग्रीगेट्स, ठीक है, यानी कि पंच स्कंद जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल पांच चीजें आती हैं, जिसके अंदर क्या है, रूपा, यानी कि फिजिकल बॉडी और सेंस ऑर्गन इसके अंदर आता है। फिर आता है वेदना, यानी कि सेंसेशन, प्लीजेंट, पेनफुल और न्यूट्रल। देन आता है स्नान, यानी कि परसेप्शन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है संकारा, मेंटल फॉर्मेशन, थॉट्स एंड हैबिट। विलाना, या जिसके अंदर आता है कॉन्शियसनेस दैट एक्सपीरियंस सेंसेशन, ठीक है। ये पांच चीजें जो इसके अंदर आती है, ये जो पांच कंपोनेंट्स हैं, ये एक इंसान को बदलने के लिए चेंज करता रहता है, मतलब कि इसमें कोई भी सेल्फ नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता है। देन टेंथ है टेन रिलायंस ऑफ बीइंग, यानी कि इसको बोला जाता है भावास, ठीक है। कोर आइडिया इसका क्या है कि ये जो रिलायंस है रिप्रेजेंट है अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्टेंस के, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन पोटेंशियल, जो कि कर्मा को लेकर के हैं, ठीक है। की पॉइंट, वन कैन मूव अप और डाउन दीज लैम बेस्ड ऑन देयर एक्शंस, ठीक है। तीन चीजें देखो, एक तो है बुद्धा, ठीक है, जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट होता है। एक है मतलब कि सबसे बड़ा जो स्टेट होता है ज्ञान प्राप्ति करने का, वो होता है बुद्धा। दूसरा आता है बोधिसत्वा, यानी कि बीइंग गाइडिंग अदर्स टू निर्वाणा, ठीक है। देन आता है प्रत्येका बुद्धा, यानी कि सेल्फ एनलाइटेड वंस हु डोंट टीच अदर्स, मतलब खुद ज्ञान की प्राप्ति करना जो दूसरों को नहीं देते हैं, ठीक है। फिर आता है श्रवका, डिसिपल्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं ये बुद्धा के। एक है हेवनली बीइंग, ठीक है, डिवाइन एंड सेलेस्टियल बीइंग होते हैं। फिर आता है ह्यूमन बीइंग, फिर आता है ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है ज्ञान प्राप्त करने का। देन आता है असुरा, ठीक है, ये कौन होते हैं, ये होते हैं जो एनीमे होते हैं, ठीक है। देन आता है बीस्ट, एनिमल रिलाई मार्क्ड बाय इग्नोरेंस। देन आता है प्रेता, हंग्री गोस्ट विद इनसेटिएबल डिजायर। हेलिश बींग्स, बीइंग्स एंड्योरिंग इंटेंस सफरिंग, ठीक है, वो बीइंग्स जो एक अलग, जो हर चीजें अपनाते हैं एक बहुत बड़ी सफरिंग के बाद, ठीक है। 11th आता है कर्मा और रीबर्थ। इसका क्या मतलब होता है, कर्मा का मतलब है इंटेंशनल एक्शंस एंड देयर आउटकम्स, कि जो चीज तुम करोगे तुमको बदले में वही चीज इसी लाइफ के अंदर भुगतनी पड़ेगी। एक होता है अच्छा कर्मा, एक होता है गंदा कर्मा। अच्छा कर्मा क्या होता है, यानी कि अच्छा इंटेंशंस जो भी है, जो भी चीज तुम करते हो वो अच्छी करती हो, जिससे कि तुम्हारा जो रीबर्थ है, वापस जो पुनर्जन्म होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। बैड कर्मा में आते हैं कि तुम्हारे इंटेंशन वो गंदे हैं, एक्शन जो तुम काम कर रहे हो वो गंदा कर रहे हो, जिसका रिजल्ट भी क्या आएगा कि तुम्हारा जो रीबर्थ होगा वो बहुत ही गंदा होगा। प्रेजेंट लाइफ के बारे में बात करें तो शेयर बाय कर्मा फ्रॉम पास्ट एक्शन, जो अपनी प्रेजेंट लाइफ होती है वो जो अपने पास्ट में जो चीजें करी हैं उसकी वजह से बनती है, याद रखना इस चीज को। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रीबर्थ होगा तभी, नहीं, जो अभी है उसका आपको सब कुछ पता चलेगा, जो आपने पिछले टाइम में करा है, कुछ टाइम में करा है, उसका एक्शन आपको अभी प्रेजेंट लाइफ में मिलेगा। एक आता है नॉन वायलेंस एंड डाइट, ठीक है, बुद्धिज्म है वो प्रमोट करता है अहिंसा को, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं करो, बट मीट ईटिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, लेकिन मांस वगैरह खाना पूरी तरह से मना नहीं कर रखा। 12th है फिलोसॉफीज, इम्पेरेंस, नॉन सेल्फ, सोल एंड गॉड, ये सारी चीजें इसमें आती है, जिसका मतलब है अनित्य, ठीक है, कि हर एक चीज है वो टेम्परेरी है और हर टाइम, हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। देन आता है अनता, यानी कि नॉन सेल्फ, यानी कि कोई भी परमानेंट सोल नहीं होता है, सेल्फ जरूर होता है, ठीक है, कि तुम्हारा जो मेंटल और फिजिकल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें बदलती रहती है। एक है सोल जो कि होती है आत्मा, और एक है गॉड भगवान, ठीक है। जो बुद्धा है वो अवॉइड करते हैं कि इन सारी चीजों को लेकर के डिबेट, अवॉइड करते हैं कि इन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं करो,
एम्फेसाइज करो सेल्फ एफर्ट कि जो भी तुम करो वो खुद से बहुत एफर्ट लेकर के करो और मॉरल लिविंग को अपनाओ, ठीक है? ये सारी चीजें बोलते हैं। देन आता है निर्वाणा, यानी कि कोर आइडिया क्या है, ये अल्टीमेट पीस का एक स्टेट होता है। कोई भी इच्छाएं हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, ईगो से दूर रहो, ये जो साइकिल है रीबर्थ की उससे भी दूर रहने को ये बोलता है। ठीक है, जो ओरिजिन है ये कहाँ से हुआ है, निर्वाणा है वो आता है एक नी से, नी का मतलब होता है नहीं और वाना का मतलब होता है डिजायर, यानी कि डिजायर को एकदम खत्म कर दो, ठीक है। नेचर क्या है निर्वाणा का, ब्रिंग्स कंप्लीट एंड टू सफरिंग, ठीक है, कंप्लीट एंड मतलब कि सफरिंग को पूरी तरह से खत्म कर दो, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें अपनाओगे तो आपकी जो सफरिंग है वो खुद से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नॉन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, बुद्धा ने इस चीज को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करा है लेकिन अपने पर्सनल रियलाइजेशन से इसको शो करा है। बुद्धास की साइलेंस की अगर अपन बात करें तो इन्होंने मेटाफिजिकल डिस्कशन है जो सोल और गॉड के ऊपर है उसको अवॉइड करा है, जिसका मतलब होता है निर्वाणा, ठीक है। ओके, निर्वाणा का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ फ्रीडम, कि एक तरह का फ्रीडम होता है डिजायर ईगो रीबर्थ से दूर हो जाओ। एक कहता है सोपर डिशियर निबाना, ठीक है, यानी कि निर्वाणा अटेन्ड व्हाइल स्टिल अलाइव, ठीक है। देन आता है अनुपासिदा निबाना, ठीक है, निर्वाण अटेन्ड आफ्टर डेथ फॉर ए एनलाइटेड बीइंग, ठीक है, उनकी वजह से ये चीज होती है। साइकिल ऑफ बुद्धास, यानी साइकिल ऑफ बुद्धा के अंदर क्या आती है, कोर आइडिया है ये एक तरह का, इसके अंदर क्या आती है कि रेफर्स टू द करंट एरा विद मल्टीपल बुद्धास ईच कंट्रीब्यूटिंग यूनिक टीचिंग, ठीक है। एक जिसके अंदर आता है क्रा कुचंदा, सबसे पहले बुद्धा है ये, फोकस करा है इन्होंने मॉरलिटी और मेडिटेशन के ऊपर। देन आता है कनका मुनि, ठीक है, ये सेकंड बुद्धा होते हैं, मतलब एक तरह की ये साइकिल है बुद्धा की। सबसे पहले जो बुद्धा होते हैं वो मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कनका मुनि है वो एम्फेसाइज करते हैं मेडिटेशन और कंपैशन के ऊपर। देन आता है कश्यपा, ठीक है, थर्ड बुद्धा होते हैं जो विजडम और एथिकल कंडक्ट के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। एक है साक्या मुनि, ये फोर्थ और सबसे फेमस बुद्धा होते हैं जो शेयर करते हैं कोर डॉक्ट्राइन, ठीक है, इंपॉर्टेंस जो भी चीजें होती है। देन आता है मैत्रेय, ठीक है, ये फ्यूचर बुद्धा होते हैं। विल टीच व्हेन करंट टीचिंग फेल, जो अभी जो प्रेजेंट में चल रही है जो टीचिंग अगर वो खत्म हो जाती है तो फिर ये ज्ञान देना चालू करते हैं। 15th है बुद्धास लास्ट वर्ड्स एंड लेगेसी, बुद्धा के आखिरी शब्द क्या है, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ, ठीक है, मतलब कि खुद तुम भेड़ बनो खुद के लिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, कोई भी तुम काम कर रहे हो तो खुद की मेहनत से करो और खुद की इच्छा से और खुद की एनर्जी से ही करो। एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि फॉलोज अ पाथ ऑफ सिंप्लिसिटी, मॉरलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। लास्ट है लास्टिंग इम्पैक्ट, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस इंडियन फिलोसॉफी एंड ग्लोबल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, ये होता है लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो बुद्धा अपन को बताते हैं। कल अपन इसके बारे में कि बुद्धा है वो खत्म कैसे हो गए थे, डिक्लाइन कैसे हो गए थे, और भी इनके बारे में कुछ भी चीजें वो सारी हम कंप्लीट कर लेंगे कल की वीडियो में। देन लास्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इस चैप्टर को लेकर के इसके एमसीक्यूज, ठीक है। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन जो भी आता है वो आपको एमसीक्यूज में कवर करा दिया जाएगा वीडियो के। तब भी आप एक बार नोट्स जरूर बना लेना जिससे कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ आप एक बार छोटा सा रिवीजन तब भी कर लिया करो। जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकता है। इसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा, V10 कोड यूज करने पे आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, ये QR कोड आप स्कैन कर लो जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम पे टाइम मिल जाया करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आ गई होगी। नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को डेली लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक ही चीज है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको इसके अलावा कहीं और से हिस्ट्री का सोर्स उठाने की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए इन्हीं क्लासेस को बहुत अच्छे से ले लिया करना। थैंक यू ऑल।